भी समय आपने विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तो ए सगली बातें तो हुई आपने घर में रहने वाला लोगों की। अब बात करा जब आप घर में रह रहा हाँ तो अपने आसपास का वातावरण में अपन घर में कई सावधानियां रखनी चाहिए। जी बात करा घर में टाबर भी रहे, बड़ा बूढ़ा भी रहे, सगला जना के घर में पर्दा भी लागे, बिछावना भी हुआ है, तो बाकी खातर भी आप कहवा कि भाई पर्दाओं भी खांसी जुकाम हो जावे, क्योंकि देखो टेम समय पर पर्दा भी धूल लेवे, बिछावना भी धूल लेवे, तो बाकी कहीं वास्तविकता है कि बांसु भी खांसी हुआ है। ये एक वास्तविकता है कि जो पर्दे और अपने बिछावने या फिर बेडिंग्स जिनको कहते हैं उनके अंदर डस्ट काफ़ी हो जाती है। डस्ट माइट्स भी हो जाते हैं, जो एक प्रकार का बारीक कीड़ा है जो हमको दिखता नहीं है। डस्ट माइट्स हो जाते हैं, उनके अंदर कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं और दूसरे कीड़े भी होते हैं, या फिर वो उनमें काफ़ी ज़्यादा धूल जमा हो जाती है। तो ये धूल क्या है कि जो बिस्तरों पे हम सो रहे हैं तो रात भर अगर उसमें धूल रहेगी तो वो रात भर हमारी सांस में जाती रहेगी और सुबह के टाइम पे अपने को खांसी होगी, नाक बंद होगा। ये एलर्जी वाले जिनको सेंसिटिविटी है, जिनको एलर्जी है, उनके लिए बहुत ही परेशानी कर सकते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो भी अपने घर के बिस्तर हैं, बेडिंग्स हैं, बिछावने हैं, पर्दे हैं, इनको टाइम टाइम पे 5-7 दिन में धो के धूप में सुखाएं और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर घर में किसी को भी एलर्जी है तो झाड़ू निकालने से अच्छा है कि हम घर में पोछे से सफाई करें और तेज़ खुशबू का उपयोग ना करें। और जिस भी व्यक्ति को एलर्जी है उसको जो पशुओं के अपशिष्ट हैं या फिर तेज़ खुशबू वाले फूल हैं, वो चूल्हे का धुआं है, इनसे दूर रखें ताकि उसको ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे जिससे कि खांसी डेवलप होगी, खांसी बनेगी नहीं और एक वो हेल्दी जिंदगी जिएगा। तो डॉक्टर साहब अब बात आप बिल्कुल सही बताई कि अपन कपड़ा धोना तो है लेकिन धोर अपन तावड़ा में सुखाना है ताकि वहाँ का जो कीटाणु है वह पूरी तरह खत्म हो सके। यहाँ को नहीं कि आप धो लिया और बाने कमरा का माए नहीं छाया में सुखा दिया जी सुबह कीटाणु खत्म को नहीं होला। अपन वह सारा कपड़ा ने, बिस्तरा ने, पर्दा ने, जो भी आप घर की सफाई कर रहे हैं वह अपन तावड़ा में सुखाना है ताकि टेम पर बाबा कीटाणु खत्म हो सके। जब आप घर की बात कर रहे हैं तो घर की जब बात करा तो एक पचे खांसी का रोग में सबसे पहले आ जावे घरेलू नुस्खा का। आप साधारण खांसी हुआ है तो आपने सबसे पहले जावे कि भाई टाबर का खांसी हो रही है कि कोनी साहब शहद अदरक दे दो तो ठीक हो जाए। तो ए सगला जो घरेलू नुस्खा है ठीक है कि कोनी? ये घरेलू नुस्खे कुछ हद तक बहुत कारगर हैं लेकिन हमको पूरी तरीके से इस पर निर्भर नहीं रहना है। अगर आपको थोड़ी सी खांसी है, हल्की खांसी है, हल्की जुकाम है तो घरेलू नुस्खे का आप 1 दिन या 2 दिन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुखार है, ज़्यादा खांसी है, बलगम आ रहा है और हाथ पैर में दर्द है, आपकी शक्ति अचानक से कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति का मतलब है कि आपका रोग ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस स्थिति में आप घरेलू नुस्खों का उपयोग ना करें, अपने चिकित्सक से मिलें, डॉक्टर से मिलें और उसकी परामर्श के अनुसार इलाज लें। घरेलू नुस्खों का उपयोग उस डॉक्टरी दवाई के साथ में भी काफ़ी अच्छा अपने को रिजल्ट देता है, तो उसको अपन वो डॉक्टरी दवाई के साथ में भी ले सकते हैं। और अगर बच्चे को या बड़े को या किसी को भी हल्की फुल्की खांसी है तो उसमें घरेलू नुस्खे का उपयोग अपन 1 या 2 दिन के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो कुल मिलाकर घरेलू नुस्खा अपन काम में लेनी चाहिए, लेकिन पाको वो ध्यान रखनी चाहिए कि कतरो टेम हो गयो खांसी जुकाम ने, सांस संबंधी बीमारियां ने, यहाँ कोनी के जत्तर बीमारी चल रही है जत्तर ही आप बिना घरे राख मरीज ने और ठीक कर रहे हैं, टेम सारू बिना डॉक्टर ने भी दिखाना चाहिए ताकि वह बीमारी जल्दी ठीक हो सके। हाँ, घरेलू नुस्खा तो आप डॉक्टर ने दिखाता सातर भी काम में ले सका, तो ये बात की भी आपने पूरी सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात माना आप बताओ कि आप बात कर रहे हैं सांस संबंधी रोगों की, तो सांस संबंधी रोगों की जब भी आप बात करा तो सबसे पहली अबार लोगों का जो दिमाग में बात आवे है कि कोरोना का बोला, दूसरी बात करें तो स्वाइन फ्लू। तो साधारण कोई घर खांसी हो रही है तो कोरोना और स्वाइन फ्लू में और साधारण खांसी में वो क्या अंतर करे? कोरोना और स्वाइन फ्लू में खांसी होती है और साधारण खांसी भी होती है। इसमें अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोरोना और स्वाइन फ्लू में बुखार आता है, बुखार के साथ में उसको सांस संबंधी परेशानियां बहुत जल्दी विकसित हो जाती है। जैसे कि खांसी हुई 2-3 दिन पहले और फिर तेज बुखार आया, उसके बाद में उसका शरीर टूटने लगा और कमजोरी अचानक से आ गई है और उसके बाद में उसको सांस लेने में भी परेशानी आ गई है और उन्होंने थोड़ा बहुत इलाज लिया और इलाज लेने के बाद में भी वो खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बुखार आ रहा है, खांसी भी है, सांस लेने में तकलीफ भी है, शरीर में टूटन भी है और ये सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, तो फिर अपने को तुरंत ही जाके इसके कोरोना और स्वाइन फ्लू की जांच करा लेनी चाहिए। और अगर डॉक्टर आपको बताते हैं तो आप इसका छाती का एक्सरे और सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो अपना
टाइम पीरियड है, इसका प्रोग्रेशन है, जो इसका बढ़ने की दर है, ये बहुत तेज होती है। इसलिए अपने को घबराना नहीं है और इसका अपने को डायग्नोसिस कराना है और आराम से इसका इलाज संभव है। तो आप यहाँ कह सका हाँ कि हर खांसी उबाड़ी कोरोना को नहीं है? नहीं, हर खांसी कोरोना नहीं है। तो आपन वो ध्यान रखना है कि आप यहाँ घर बैठा ही डरा कि जो हमारे थोड़ी घनी खांसी होगी तो हमारा कोरोना हो गयो, स्वाइन फ्लू हो गयो, आ कौन डर रखना है। डॉक्टर साहब एक साथ साथ लोगों के मायने वो भ्रम रहा है कि हमारा खांसी होएगी आगे जार हमारे जरूर कोरोना हो जाए, तो इसके बारे में आप कहीं के पूछाओ कि मैंने कहीं सावधानी रखनी चाहिए? कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, तो अपने को संक्रामक रोगों से जो बचाव के तरीके हैं वो अपनाने चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना, अस्पताल जैसे जगह पे नहीं जाना जहाँ पे संक्रामक रोगी हैं, और जो अपनी यात्राएं हैं उनको कम से कम करना। अगर कहीं बाहर जाना भी पड़ रहा है तो अपने को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बार बार हाथ धोने हैं या फिर सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, और कपड़े आकर के बदलने हैं। और जो श्वास के रोगी है, आपको लग रहा है कि इनके निमोनिया या कोरोना जैसी बीमारी हो सकती है या लंबे समय से खांसी है, बुखार आ रहा है, तो उनसे हमको बच के रहना है। तो ये एक संक्रामक, कोरोना ही नहीं सभी संक्रामक लोगों के लिए ये जो सावधानियां हैं ये बहुत कारगर है, इससे हम कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते हैं। एक डॉक्टर साहब आप बात करें कि यात्रा के दौरान जब आप घरों बाहर जा रहे हैं, कोई दूर दराज बस में रेल में सफर कर रहे हैं, भी दौरान आदमी ने कई सावधानियां रखनी चाहिए? अगर बस रेल में अपन सफ़र कर रहे हैं तो संभावना रहती है कि संक्रामक रोग ज़्यादा हों, संक्रामक रोगों के होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उस स्थिति में हमको मास्क का उपयोग करना चाहिए, बार बार किसी सतह को नहीं छूना चाहिए। ऐसा इंसान जो अपने साथ में यात्रा कर रहा है, उसकी खांसी है और बार बार छींक रहा है या आपको लग रहा है कि बीमार है, तो हमको उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा कोई नज़दीकी ही बीमार है और वो उसको साथ में हमको ट्रैवल करना है, तो हमको उसको भी मास्क का उपयोग करवाना है और ख़ुद को भी मास्क का उपयोग करना है। उसकी चीज़ें, वस्तुएं, जो उसकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं उनको अलग रखना है, बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग करना है। और इसके साथ में हम सारी सावधानियां बरत रहे हैं। इसके साथ में हमको ध्यान भी रखना है कि हमारे बुखार तो नहीं आ गया, हमको खांसी तो नहीं हो गई। अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ हम हैं और हमको भी कुछ हल्के लक्षण आ रहे हैं तो हमको तुरंत ही जाके जांच करवानी चाहिए। एक सर डॉक्टर साहब जब आप टाबरा की बात करा तो टाबरा खातर आप आजकल नयो तरीको चल रहे हो कि टाबर ना माटी में मत खेलवा दो, कि माटी में खेलिया भी खांसी हो जाए, भी सांस संबंधी कोई भी बीमारी हो जाए। माटी में घना कीटाणु है, सगली बीमारियां जाने तो आजकल की पीढ़ी को मायने सगली बीमारियां माटी में ही आ रही है। तो बीका बारे में आप माँ दर्शकों ने बताओ कि वास्तविकता में कहीं माटी में ही है सारी बीमारियां? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिट्टी में खेलने से कोई सांस की बीमारी नहीं होती है। जो हमारे यहाँ पे मिट्टी है उसके जो कण हैं काफ़ी मोटे होते हैं, तो वो सांस के अंदर चले जाएंगे या सांस के साथ में जो अपने फेफड़ों में चले जाएंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। तो मिट्टी में खेलना एक सेफ है। जो धूल होती है, जो इसके बारीक कण हैं, जो अपन झाड़ू लगाते टाइम पे उड़ती है, ऊपर जमा हो जाती है, वो डस्ट है, वो एलर्जी करती है। और उसी के साथ में हमारे कई बार कीटाणु भी चले जाते हैं। तो इसलिए मिट्टी में खेलने से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि खेलेगा कूदेगा बच्चा तो वो स्वस्थ रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसका आहार भी अच्छा लेगा और वो स्वस्थ होने की संभावना उसकी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर माटी का मायने नुकसान देवाला कीटाणु को नहीं है, कुछ कीटाणु टाबर ने फायदो देवा वाला भी है, तो टाबर ने कोई नुकसान को नहीं है अगर टाबर माटी में खेले तो। डॉक्टर साहब एक ही साथ मैंने यह बताओ कि अब बीमारी कहीं आनुवंशिक हुआ है कि हमारे घर में हमारा पिताजी ने है तो मन भी हो जाए, आबा वाला हमारा टाबर में भी हो, कहीं इस तरीका की बीमारी है, सांस संबंधी सगली बीमारियाँ? नहीं, सांस संबंधी सारी बीमारियां आनुवंशिक नहीं होती। हाँ, कुछ बीमारियां हैं जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, इनकी संभावना कुछ होती है कि अगर आपके माता पिता में है या फिर दादा दादी में है तो आप में आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि भाई अगर आपके माता पिता को है तो बच्चे को भी होगी ही होगी, लेकिन संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उनको भी अपने कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और तुरंत ही उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। अस्थमा और एलर्जी ये ऐसी बीमारियां हैं जो आनुवंशिक होती है।